बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ उसे मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित एक अद्वितीय रचना है। और इस समय इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि अधम्म क्या है। तो देखिए, भगवान बुद्ध ने कहा कि धर्म की पुस्तकों को गलती की संभावना से परे मानना यह अधम्म है। यानी कि जितने भी धम्म पुस्तकें हैं, ऐसा माना जाता है कि उसमें लिखी सारी बातें सही है, क्योंकि वह ईश्वरीय है, वह ईश्वर के शब्द हैं, इसीलिए उसे गलती की संभावना से परे माना जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि धर्म की पुस्तकों को गलती की संभावना से परे मानना यह अधम्म है। तो इसी अधम्म को आज समझेंगे इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आप आज के इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। देखिए, ब्राह्मणों की घोषणा थी कि वेद न केवल पवित्र ग्रंथ ही है, बल्कि वे स्वतः प्रमाण है। ब्राह्मणों ने वेदों के स्वतः प्रमाण होने की घोषणा ही नहीं की, बल्कि उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे माना। इस विषय में भगवान बुद्ध ब्राह्मणों से सर्वथा विरोधी मत रखते थे। उन्होंने वेदों को पवित्र नहीं माना, उन्होंने वेदों को स्वतः ही प्रमाण नहीं माना, उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे नहीं माना। जहां ब्राह्मण वेद को एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं और उनका कहना है कि वेद को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेद स्वतः ही प्रमाण है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई भी धर्म पुस्तक ऐसी नहीं है जो गलती की संभावना से परे हो, वेद भी नहीं। उनके समकालीन कई दूसरे धम्म उपदेशक का भी यही मत था, लेकिन बाद में या तो उन्होंने अथवा उनके अनुयायियों ने अपने अपने मत को ब्राह्मण की दृष्टि में आदित्य बनाने के लिए अपना बुद्धिवादी पक्ष छोड़ दिया। लेकिन भगवान बुद्ध ने इस विषय में कभी समझौता नहीं किया। तेविज्य सूत्र में भगवान बुद्ध ने वेद को जल विहीन कांतार कहा है। जल विहीन कांतार का मतलब होता है कि पथ विहीन जंगल। उन्होंने वेदों को कहा है कि वेद पथ विहीन जंगल है। वास्तव में वह विनाश पथ है। कोई भी आदमी जिसमें कुछ बौद्धिक तथा नैतिक प्यास है, वो वेदों के पास जाकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। जहां तक वेदों को गलत होने की संभावना से परे होने की बात है, तथागत ने कहा कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकती जो गलती होने की संभावना से सर्वथा परे हो, वेद भी नहीं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि हर चीज का परीक्षण और पुनः परीक्षण होते रहना चाहिए। यह बात बिल्कुल ही ठीक है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो गलती होने की संभावना से परे हो। सभी चीजें यह गलत हो सकती हैं। हम यह नहीं कह सकते कि कोई भी चीज ऐसी है जो गलती की संभावना से परे है। इसीलिए हमें समय समय पर हर चीजों का परीक्षण और पुनः परीक्षण करते रहना चाहिए, तभी हम सत्य को जान सकेंगे। आगे भगवान बुद्ध ने भिक्षुक को समझाते हुए ये कहा कि कोई भी धर्म ग्रंथ या पुस्तक ऐसी नहीं है जो कि गलती की संभावना से परे हो। सभी धर्म ग्रंथ, सभी पुस्तक
ऐसे हो सकते हैं जो गलती की संभावना से घिरे हों। इसीलिए हमें चाहिए कि हम स्वयं उन शब्दों का और उन धर्म ग्रंथों का निरीक्षण करें। जो बातें सत्य पे प्रमाणित हो, जो बातें अनुभव पर खरी उतरे, बस उसी को स्वीकार करें, बाकी सभी बातों को छोड़ दें। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि इस संसार में ऐसी कोई भी पुस्तक या ऐसा कोई भी धर्मशास्त्र नहीं है जो कि ईश्वरीय है। सभी धर्मशास्त्र, सभी पुस्तक मानव निर्मित हैं। और यह एक बहुत बड़ी बात है, जहां हम देखते हैं कि सभी धर्मों, सभी मतों और सभी दर्शनों में ये माना जाता है कि जो भी उनके धर्म पुस्तक हैं, जो भी उनके धर्म शास्त्र हैं, उनका कहना है कि उनमें जो कुछ भी बातें लिखी गई हैं वह ईश्वर के शब्द हैं और गलती की संभावना से परे हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने यहाँ इस बात का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मशास्त्र गलती की संभावना से घिरे हुए हैं और कोई भी ऐसा शास्त्र, कोई भी ऐसा पुस्तक नहीं है जो कि ईश्वरीय है। सभी मानव निर्मित है। और यह एक बहुत ही बड़ी बात है जो भगवान बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें किसी भी चीज़ों पर यूं ही ऐसे ही अंधों की तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं चीज़ों का निरीक्षण करना चाहिए। जो चीज़ें सत्य हैं वो प्रमाणित होंगी, क्योंकि सत्य सदैव प्रमाण के साथ होता है। जो चीज़ें प्रमाणित होती हैं आप उन्हें ही स्वीकार करें, बाकी सभी चीज़ों को छोड़ दें, क्योंकि वे सभी अपनाने योग्य नहीं हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।